अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं बना रही हूँ अरबी बैंगन। मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है कि जो सब्ज़ियों का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जो बाहर के हिलाते हैं ना, वहाँ पे तो चिकन पिज़्ज़ा शवारमा खाते हैं मेरे बच्चे भी, लेकिन एक टाइम अल्लाह का शुक्र है कि सब्ज़ी खा ही लेते हैं। कम से कम एक टाइम तो सब्ज़ी चली जाती है। और सब्ज़ियों का भी एक अपना मज़ा है। जैसे अरबी बैंगन है, घिया गोश्त है, घिया दाल भी बड़ा मज़े का बनता है। तो मैं सब्ज़ी इकट्ठी लेकर आई थी, जिसमें मैंने पालक बनाई और फिर साथ अगले दिन मैंने अरबी बैंगन बनाए। अरबी बैंगन बनाने की और भी बहुत सी रेसिपी हैं, जिसमें बाज़ लोग जो हैं वो भरते की तरह चूल्हे के ऊपर वो बैंगन को रख देते हैं और उसके बाद साथ मसाला भूनकर और बैंगन के जो वो छिलके हैं वो उतार के तो फिर बैंगन को उसमें डाल देते हैं। वैसे भी बैंगन बहुत टेस्टी बनता है और घिया बैंगन गोश्त भी बहुत टेस्टी बनता है। तो जैसे बस सब्ज़ी है, जिस तरीके से मर्ज़ी बना लो, और सब्ज़ी अच्छी ज़मीन की होनी चाहिए, अच्छा पानी लगा होना चाहिए, फिर सब्ज़ी का भी जायका होता है। और आम तौर पे जो मैंने देखा है, जो कसूर से सब्ज़ी आती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, उसमें बड़ा जायका है कसूर की सब्ज़ी में। आज मैं सब्ज़ी बना रही थी तो भाई पास बैठे बातें कर रहे थे मेरे, तो बताने लगे कि मेरे घर के सामने, बिल्कुल घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो अपना घर बना रहे हैं। तो कहने लगे कि हम भी ऐसे बाहर, अभी थोड़ी देर पहले बाहर खड़े हुए थे तो एक उल्लू आके ना तो गाड़ी के नीचे घुस गया उनकी ना, तो मज़दूर ने आगे होके तो वो उल्लू बाहर निकाला और कहने लगा कि ये आपको पता है क्या है? तो ये उल्लू है और ये जो तवीज़ धागा करते हैं वो इसकी कीमत जो है वो 3 से 4 लाख तक इसकी लगती है। तो वो ये कहता हुआ ना वो काम ही छोड़ के चला गया और उसके बाद वो मज़दूरी पर भी नहीं आया। तो मैं हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर कि जिनका इतना इत्तेकाद और ईमान इन चीज़ों पर है और वो इन लोगों के पास जाते हैं। और वैसे तो महंगाई बहुत हो गई है, हम लोगों के घरों के खर्चे नहीं चलते, लेकिन बाबों को देने के लिए हमारे पास 10-10, 20-20 हज़ार आ जाता है कि हम दे के किसी का बेड़ा गर्क जितनी हद तक हो सके कि हम करवा सकें। तवीज़ धागा करने का भी एक चस्का है, किसी का बुरा करने में, और फिर जब उसका बुरा हो तो देखने में मज़ा लेना कि ये हमने ऐसा किया है और इसके साथ ऐसा हो रहा है, भाई चल गए हैं। तो ये इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये जो शैतानी खेल है ना, चलता है तो अल्लाह के हुक्म से चलता है, नहीं चलता तो अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता, और अगर वापस पलट जाता है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से वापस पलटता है। और आप ये देखें कि ये मज़दूर तबका देखें कि जिसके हाथ में वो उल्लू लगा, वो वाकई अगले दिन से मज़दूरी पर ही नहीं आया। पता नहीं उसने कितने का बेचा होगा उसको। तो ये तो हमारे मुल्क की हालात हैं, लोगों के हालतें ये हैं। ख़ास कर जो ये गरीब तबका है, जो नीचे का लेवल है, उनका तो बहुत इत्तेकाद है ना, उनका तो बस ईमान ही बहुत कमज़ोर है। और जनाब मैंने अरबी डाल दी है और अरबी फ्राई कर रही हूँ, और दूसरी तरफ जो है मेरे जो बैंगन हैं वो भी तकरीबन मसाला तैयार हो चुका है और मैं इसमें ये कन्वर्ट कर दूँगी और मेरा खाना तैयार हो जाएगा। अरबी बैंगन का मज़ा चावलों के साथ भी बड़ा आता है और रोटी के साथ तो क्या बात है। मैं तो इसके साथ फुल्का लेना पसंद करती हूँ और थोड़ा सा अचार डाला हो तो हा मज़ा आ जाता है। लोगों की बातें करते करते मेरी हंडिया भी तकरीबन तैयार हो गई है। लेकिन एक बात और कहूँगी कि जब ये पलटता है ना, तो हम जैसे जाहिल ये कहते हैं कि हम भी किसी ने कर दिया, हमें ये नहीं पता होता कि ये हमारा किया वही वापस आ रहा है। और काइंडली मेरा उन लोगों के लिए कि जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हो सकता है कि वो अपनी तरफ बात को लेके जाएं,
मैं एक मुश्तरका सी बात कर रही हूँ। बहुत से लोग हैं मेरी नज़र में कि जो ऐसा करते हैं, तो इस बात को गलत रंग या गलत तरफ काइंडली ना ले जाया जाए। खाना तैयार हो और उसके ऊपर धनिया डाला जाए तो फिर ज़रा सालन का रूप जो है वो दुबाला हो जाता है और सालन देखने में भी अच्छा लगता है। और खाना बनाते बनाते साथ साथ मैंने धनिया भी काट लिया था। जनाब, ये मेरी दोस्त का घर है और ये लंदन होती हैं और मैं हर 4 साल बाद 5 साल बाद एक चक्कर लगाती हूँ कि शायद मुझे पता चले कि वो आई हुई हैं तो मैं मिल लूँ, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। हत्ता कि उसका सुना है कि अपनी वालदा के साथ भी इतना नहीं है और कितना कितना अरसा उसका फ़ोन उनको भी नहीं आता। तो मैं तो आंटी को कह के आई थी, आंटी आपने तो वो हाल किया, जाती है रावी ना कोई आवी ते ना कोई जावी। तो मुझे बहुत वो याद आती है और मैं उनको कह के आई थी कि अब फ़ोन आएगा तो आप ज़रूर उसको मेरा फ़ोन नंबर दीजिएगा, मेरा उससे रब्ता करवाइएगा। मैं बहुत उसको याद करती हूँ। आंटी के पास बैठी और आंटी की काफ़ी सेहत ख़राब देखी और उनके लिए दुआ की, अल्लाह उनको शिफा दे। और फिर कुछ छत के नज़ारे लिए। शाम ढल रही थी और शाम का टाइम है और मगरिब होने वाली है और शाम का ये नज़ारा देखें कि कितना खूबसूरत है। और जनाब, ये लेयर्स का रेड वेलवेट केक है और उसके बाद हमने ये खाया। आम तौर पर मैं ये इतना पसंद तो नहीं करती, लेकिन लेयर्स का काफ़ी टेस्टी केक था और काफ़ी मज़ा आया, बल्कि मैंने 2 दफ़ा खाया। काफ़ी टेस्टी हैं लेयर्स के केक, पेस्ट्रीज़। तो मैं तो भाई अब ज़्यादा लेयर्स के ही जो केक हैं या पेस्ट्रीज़ हैं मैं पसंद करती हूँ। और फिर जनाब हम वापसी के लिए चल पड़े और बातें करते करते तो टाइम का पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया। तो काफ़ी लेट हो चुके थे। इसके साथ ही हमारा आज का ब्लॉग यहाँ तक। जाते जाते आज की छोटी सी बात, खूबसूरत ज़िंदगी की तामीर दुआओं पर होती है। दिल की गहराइयों से दुआ है कि खूबसूरत ज़िंदगी हमेशा आपका नसीब रहे। अल्लाह आपको मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे और सदा आसानियाँ अता फरमाए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।